हाउ डू यू सी द मार्केट एंड जो इन्वेस्टर्स है उन्हें अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए? मार्केट में उतार चढ़ाव को आप बोलेंगे वॉलेटिलिटी है। तो अगर इक्विटी मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा कि वॉलेटिलिटी, इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किस बेसिस पे इन्वेस्ट करें? कोई ना कोई गोल अटैच होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। SIPs को लेके SIP कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। 10 साल पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड्स को बोलते थे कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की है। Mutual funds are subject to market risk. आज बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। सही है? ये तो सही है। आज की डेट में म्यूचुअल फंड के जो एसेट्स हैं वो अभी टोटल बैंक डिपॉजिट का 1/3। तो हाउ कैन पीपल मैनेज द डिसिप्लिन इन द इन्वेस्टमेंट्स? जिंदगी की रेस में ना जो डिसिप्लिन है वो टैलेंट से कहीं ऊपर है। जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे वो कोई अगर लैंड का पीस ले लेते थे तो वो पुश्तों तक चलता जाता था, बट इक्विटीज़ के केस में लोग उसको नहीं सोच पाते। रियल एस्टेट के बारे में, गोल्ड के बारे में हाँ। वहाँ टाइम फ्रेम नहीं होता, दे आर फॉर एवर। करेंटली वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और अब धीरे धीरे हम 3rd लार्जेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की जो इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से रखना चाहिए? मैं ये बोलूंगा कि आपको एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए। कुछ लोग SIPs को हर साल बढ़ाना चाहते हैं, हम्म। तो व्हाट इज द लाइक आइडल परसेंटेज या आपके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि हर साल अपने बंदे को टॉप अप करना चाहिए उतने अमाउंट से? देखो हर्ष, क्या है ना, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, Yes. वेल्थ मैनेजमेंट या management. फाइनेंशियल प्लानिंग। यस। तो इसके अंदर ना कोई चीज सही या गलत नहीं नहीं है, है। राइट? एग्जैक्टली। जैसे मेडिकल एडवाइस होती है ना, हाँ। कि मैं आपके पास आऊँ, आप बोलोगे अरे मोहित सर आप किसके पास चले गए थे, किसको दिखा रहे हो, या किसने हाँ, आपको ये मेडिसिन हाँ, बताई? हाँ। ऐसे होता है ना। एग्जैक्टली। तो वो म्यूचुअल फंड में बड़ा होता है, पोर्टफोलियो में बड़ा होता है। हाँ। अरे आपका कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है आपका, हाँ। ये फंड आपको किसने दे दिया? हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सही या गलत कुछ नहीं है, शब्द है एप्रोप्रिएट। यस। करेक्ट? करेक्ट। एप्रोप्रिएट होता है, जो चीज मेरे लिए एप्रोप्रिएट हाँ, है हाँ, जरूरी नहीं है आपके लिए एप्रोप्रिएट हो, हाँ, राइट? बिल्कुल। अगर सीनियर सिटीजन कोई है, जरूरी नहीं है कि उनको पोर्टफोलियो सूटेबिलिटी उनकी बहुत अलग होगी। अलग हो सकते हैं। उनको कैश फ्लोस चाहिए, हाँ। राइट? Correct. उनको हो सकता है आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल बताया हो, करेक्ट? यस। एक यंगस्टर है जो बिल्डअप कर रहा है, अपने करियर के एज में है, तो वो एक ज्यादा अमाउंट उनका इक्विटी में रहेगा। तो मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता, जो आपका प्रश्न था ना, हाँ। कि क्या करना चाहिए। Exactly. लेकिन हाँ, हाँ। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा हर्ष, और आपको भी एडवाइस करूंगा कि जब आप SIP जब आप साइन अप करा रहे हो ना, यस। उस समय पे स्टेप अप SIP जरूर साइन अप कराइए, ओके। करेक्ट? हाँ। और एक जनरल सा मैं आपको रूल बताता हूँ, हाँ। और मैं अपने सेशन वालों को जरूर बोलता हूँ कि आप जब भी SIP करेंगे ना, हाँ। आप पछताएंगे। अच्छा। क्यों? क्यों 5 साल बाद आपको लगेगा ओ गॉड, मैंने सिर्फ 20,000 की क्यों करी, एग्जैक्टली। राइट? मैंने 50,000 की क्यों करी, हाँ। तब मैंने 75,000 की क्यों नहीं क्यों करी? नहीं करी? तो मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ करने का, कि अगर SIP कर ही रहे कर ही हैं रहे हैं। तो उतने अमाउंट की करें जो थोड़ा आपको पिंच करे, हाँ। थोड़ा आपको मैनेज करने में तकलीफ हो, ओके। करेक्ट? हाँ। बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस वी आर अज्यूमिंग हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं, राइज Yes. कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, तो स्पेसिफिक अमाउंट देना उचित नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा अमाउंट करें जो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है मैनेज मुश्किल करना। हो। हाँ। अगर 10,000 की करने जा रहे हैं, 15,000 की कर दीजिए। एग्जैक्टली। 25,000 की 30,000 कर दीजिए, तो उसमें 40 थोड़ा कर और दीजिए। पेन लेंगे और वो हाँ, और तो बेटर साल भर में ठीक हो जाएगा, और हाँ। स्टेप अप के साथ साइन अप करें। स्टेप के साथ साइन अप। सो सर, कमिंग टू न्यू इन्वेस्टर्स, जैसे सब अभी SIP शुरू कर रहे हैं और ये आजकल जो घर घर SIP का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो सब लोग SIP स्टार्ट कर रहे हैं, बट जनरली लोग क्या करते हैं, कोई जो पास्ट परफॉर्मेंस होता है म्यूचुअल फंड का, उसको देख के SIPs को स्टार्ट कर लेते हैं या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब वाइल इन्वेस्टर जब वो फंड चूज कर रहे हैं तो उसको क्या देखना चाहिए एक फंड को चूज करते टाइम? हर्ष, ये ना आयरनी है, और हिंदी में विडंबना बोलते हैं, कि एक तो जगह जगह रिस्क फैक्टर्स में इंडस्ट्री यही हाईलाइट करती है कि पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है, एग्जैक्टली। है ना? हाँ। फ्यूचर का। दूसरा एक बोलते हैं कि भैया रियर व्यू मिरर में देख के आप कार नहीं चला नहीं चला सकते, सकते। राइट? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम इधर NCR में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस सेशन को, नोएडा से दिल्ली। हाँ। कोई बोले कि भाई मैं तो यार 20 मिनट में पहुंच जाता हूं, पर क्या ये सही है? क्या आपने सारे रूल्स फॉलो करे हैं? हाँ। क्या 10 on 10 टाइम्स आप 20 मिनट में पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। कोई बोले कि यार मेरे को 1 घंटा लगता है, बहुत लेट है। हाँ। आई थिंक 35 मिनट्स 40 मिनट्स, कि आप एक नॉर्मल स्पीड से आपने चलाया, आपने सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे, एंड 10 on 10 टाइम्स ऑल प्रोबेबिलिटी आप इसको कैसा कर पाएंगे। तो यही अप्रोच होनी चाहिए जब आप किसी फंड को देख रहे हो। आपका एक बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है ये, पास्ट परफॉर्मेंस। तो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हैं, एग्जैक्टली। और
मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है ये। यस इसमें क्या किया गया, हम्म। सारे फंड्स को एक जगह मिक्स कर दिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल, खाली सेक्टोरल फंड को छोड़ करके। तो ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियोज हो गए। एग्जैक्टली 3 साल का विंडो देखा गया। हाँ। तो कि भाई ये भी नहीं, पिछला 1 साल देख रहे हैं, 1 साल तो 3, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, आई होप सिंपल है, अगर आपको लगे Audience कॉम्प्लेक्स को है मैं समझ आपको सिंपल बता दूंगा करके। 2018 से 20 एक विंडो देखा गया, Yes, sir. 18, 19, 20 यस एक विंडो देखा गया 2021 से 23। ओके करेक्ट। करेक्ट तो 2021 से 23 वाले विंडो हाँ। में जो नंबर 1 फंड था, यस ठीक है, यस पहले बताऊं कितने कितने फंड थे। तो 2018 से 20 वाले विंडो में 178 फंड्स थे। दैट्स अ वेरी गुड नंबर। हाँ, और 2 ये अपना 2021 से 23 वाले 23 पीरियड में यस 213 फंड्स थे। ओके, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग यस तो 2018 से 20 में हाँ। 178 और 213। 21 से 23 का जो नंबर 1 फंड था सर, आप अंदाजा लगाएंगे उसकी रैंक 2018 से 20 में कहां थी? मैं आपको बताता हूं, 166th। तो जिंदगी में आपने उस फंड को टच भी नहीं किया होता। हाँ एग्जैक्टली, बेसिंग ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। करेक्ट। यस जो आज 2021 से 23 की विंडो में नंबर 1 फंड है। नंबर 1 नंबर 2 फंड हाँ coincidentally was the 6th rank fund. ओके Number 3rd fund was 160th fund. Number 4th fund was 130th fund. 30th fund। तो सिर्फ मैं लोगों को ये रिक्वेस्टफुली बोलना चाहता हूं कि ये रैंक ऑर्डर देख करके ना हाँ। आप उसको फंड को सेलेक्ट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो साथ में एक क्वेश्चन फिर ये आता है, तो क्या देखना क्या चाहिए? देखें एग्जैक्टली मैंने आपको ड्राइविंग का एग्जांपल हाँ, दिया था। हाँ। तो रिस्क के पैरामीटर्स होते हैं, इसीलिए ऑफ कोर्स आप लोगों का होना बहुत जरूरी हो जाता है एग्जैक्टली कि आपका बहुत एक रॉबस्ट प्रोसेस है, मुझे पता है। हाँ आप जैसे फंड सेलेक्ट करते हैं, हाँ। आप स्टैंडर्ड डिविजन देखते Yes. हैं, शार्प देखते हैं, हाँ। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते record. हैं, फंड मैनेजर की पेडिग्री देखते हैं Yes. आप। करेक्ट। अब जैसे हम बोलते हैं ये 5 P's होते हैं हाँ एट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये हम लोग उसको बहुत बात करते हैं कि आप पहले फंड हाउस को सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिकली आप एक मैनेजर सेलेक्ट कर रहे हो Yes. ना, कि लोग कौन है, पीपल। कि मेरा पैसा कौन मैनेज कर रहा हाँ, फर्स्ट पीस पीपल। पीपल यस दूसरा है फिलॉसफी। हाँ फिलॉसफी क्या, कोई हैवी फिलॉसफी की नहीं है, एग्जैक्टली प्रोसेस। पीपल, फिलॉसफी, प्रोसेस। Process. क्या है प्रोसेस? हाँ। क्या आप मेरे को अपना लिख करके प्रोसेस समझा सकते समझा हैं, सकते दे हैं। सकते हैं? यस पीपल, फिलॉसफी, प्रोसेस, पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस। हम्म ठीक है, इनका एक कॉन्ग्रुएंस देखें आप, वेटेजेस असाइन करें, यस एंड तब देखें फंड हाउस कौन सा है, कौन से फंडों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कोई स्टाइल में डिफरेंट है, कोई कंस्ट्रक्ट में डिफरेंट है, यस परफॉर्मेंस का वेट होना चाहिए। यस नहीं कंप्लीटली परफॉर्मेंस डिपेंडेंट आप देखेंगे तो आप तो- ब्लंडर ही करेंगे। 1 वर्सेस 166 रहेगा। आप ट्रैफिक में जैसे ड्राइव करते हैं ना, आप टोल गेट पे होते हैं, अपनी लाइन छोड़ करके दूसरी में आते हैं, हाँ फिर ये लाइन रुक जाती है, वो चलने लगती है, हाँ वही आप करते रहेंगे, आप कभी कहीं सही जगह जर्नी पे नहीं पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंच पाए। सो एग्जैक्टली, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही सोल रीजन नहीं होना चाहिए फंड नहीं। को सिलेक्ट करने का। एंड यू टॉक्ड अबाउट 5 P's, ये आई थिंक एक आई ओपनर है हमारे जो इन्वेस्टर्स अभी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, क्योंकि जो लाइक बाकी अदर पीज हैं उनके बारे में जनरली लोग नहीं बात करते, एंड एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही वो कोई ना कोई स्कीम सेलेक्ट हो जाती है। करेक्ट। लाइक यू टॉक सर, जो पहला फंड था वो 166 पर पे था और नेक्स्ट साइकिल में वो 1 पे आ गया। सो अब लोग इसमें अपना डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि आज मैंने किसी फंड में डाला, वो नंबर 1 पे उन्होंने देख के उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बट नेक्स्ट ईयर वो वाला फंड उसमें परफॉर्म नहीं करा, तो वो उसमें हॉपिंग करते हैं फ्रॉम शिफ्टिंग वन फंड टू अदर फंड। तो हाउ कैन पीपल मैनेज द डिसिप्लिन इन द इन्वेस्टमेंट्स? देखो यार, हाउ मैं थोड़ा बाद में बात कर लूंगा, पर आपने पहले ही कॉर्ड टच बेस कर दी है कि नंबर 1 फंड आप सेलेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, एग्जैक्टली उस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपका वेल्थ बनेगा या नहीं। कितना बनेगा। एग्जैक्टली लाइफ का एग्जाम्पल देख लेते हैं हर्ष। मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, आप टैलेंट है, बट आप मुझसे कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। हाँ करेक्ट। यस जिंदगी की रेस में ना जो डिसिप्लिन है हाँ वो टैलेंट से कहीं ऊपर है। हम्म मैं नाम ना लेते हुए मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए Yes. आप। 2 फेमस फ्रेंड्स, करियर साथ में स्टार्ट किया, सेम कोच, यस डिसिप्लिन और टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट बराबर। हम्म। करेक्ट। आज एक लेजेंड है हाँ और
दूसरे भी महान हैं, लेकिन हम उतना बात नहीं करते उनके नहीं बारे में। करते। स्टडीज का ले लीजिए आप, यस। करेक्ट। हाँ। किसी के हाँ मेमोरी बहुत शार्प है जी, वो डिपेंड है, मैं तो एग्जाम से कितने दिन पहले पढ़ता हूँ, और कोई रेगुलर है डिसिप्लिन में, आपके सिबलिंग्स हो गए या बच्चे हो गए, स्पोर्ट्स देख लीजिए आप। यस। तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जर्नी कहीं से भी अलग नहीं है दोस्त। नहीं। यस। यहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत बड़ा वेट है। वेट है, एग्जैक्टली। सिंपल है कि अगर आप कहते हैं ना कि एस्केलेटर का एग्जांपल दिया जाता है, हाँ। कि मार्केट है, ऊपर जा रहा है, आपको एस्केलेटर्स पे खड़े रहना है, एग्जैक्टली। करेक्ट। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो हाँ। एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन एसआईपी जो आपने पहले पूछा, रोकनी नहीं है, नहीं है, वो एक डिसिप्लिन है। एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट्स को बार बार नहीं देखना है, उस हाँ। पर रिएक्शन नहीं करना है, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन। ग्लोबल न्यूज आ रही है, न्यूज का इस समय आप देखोगे ना, भरे हुए हैं, मतलब डिल्यूज है Everywhere. इंफॉर्मेशन का, उससे बेसिस पे डिसीजन नहीं लेने हैं, वो एक डिसिप्लिन है। Exactly. तो डिसिप्लिन ही आपको आगे लेके जाएगा, हाँ। एंड उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इसीलिए मैं बोलूँगा कि एक आपके साथ में ऐसा कंसल्टेंट, एज अ एडवाइजर कोई होना चाहिए, कोई जो होना आपका चाहिए। हैंड होल्डिंग करे, यस, आपको साथ पे रास्ते पे लेके साथ में जा सके। हाँ। तो डिसिप्लिन तो बेहद जरूरी है। कैसे करना है, ऑनेस्टली, बिकॉज मैं फिर बोलूंगा, ऑल ऑफ अस, हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस है। हाँ। हमें पता है कि हेल्दी खाना है, हम हाँ। नहीं खाते, हाँ। पता है एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, नहीं कर पाते, कुछ ही एक लोग कर पाते बिल्कुल। हैं, करेक्ट। किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में देख लो आप, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, हाँ। पता है इंजूरियस है, नहीं उस तरह से नहीं लोग छोड़ होता। पाते। एग्जैक्टली। तो ये इन्वेस्टमेंट में भी दोस्त ऐसा ही है, हाँ। पता है क्या करना है, हाँ, बट लेकिन नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तो एक कोहॉर्ट है जो कर पाते हैं लोग, हाँ। उनकी जर्नी बहुत अलग होती है, हाँ। और एक ऐसा ग्रुप है जो नहीं कर जो नहीं पाता कर है, पाता है। वो फिर भटकते रहते हैं। सर, वी टॉक्ड अबाउट एसआईपीज, डिसिप्लिन का आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि दो फ्रेंड्स ने क्रिकेट साथ शुरू करा और आज एक डिसिप्लिन की वजह से ऊपर है। बट समवेयर जैसे अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की, तो कोई भी टीम एक सिंगल प्लेयर नहीं चलाता। एक टीम एक पूरा 13 प्लेयर्स 11 प्लेयर्स उसमें होते हैं, और उसके बेसिस पे कोई अच्छा बॉलर है, कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई अच्छा ऑलराउंडर है। सेम वे जो हमारा पोर्टफोलियो है, लाइक इट इज़ ऑलवेज सेट, असेट एलोकेशन शुड बी बेस्ड ऑन योर लोकेशन, कि आप जिस एज पे हैं आपका सेट एलोकेशन उस पे होगा। कोई 25 ईयर्स का है, कोई 35 का, उसका उस पे बेस पे होगा। सो व्हाट डू यू थिंक, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, शुड दे लाइक फोकस ऑन असेट एलोकेशन फर्स्ट, और उनको अपना पोर्टफोलियो लाइक किस बेसिस पे क्रिएट करना चाहिए? हर्ष, हमने पहले भी बात करी इस बारे के अंदर कि एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर मैं थोड़ा समय लेता हूँ आपका इसके ऊपर, कि कोई भी एसेट क्लास अपने आप में ख़राब नहीं है। नहीं है। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। या बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, वो ये है, कितना। कितना। तो अगर आप जर्नी में देखें, इसको ओवर सिंप्लीफाइड करते हुए बोल बिल्कुल। रहे हैं, और मैं फिर से वही बोलूंगा, हाँ। इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो हाँ। अप्रोप्रिएट होना चाहिए। Appropriate. हर एक का अलग 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 एक अलग। बन के आएगा, लेकिन एक ब्रॉड तरीके से आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। ठीक है। एक इंश्योरेंस का टर्म प्लान होना ही होना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट। आपको कॉन्टिजेंसी के लिए जो आपके रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस हैं, राइट, हाँ। उसका एक डिसेंट पोर्शन आपके पास, एक लिक्विड वाला एक आपके पास पोर्शन होना ही होना चाहिए, एग्जैक्टली। जो आप चाहे सेविंग बैंक अकाउंट से रखें, चाहे हाँ। बैंक में फिक्स डिपॉजिट फिक्स रखें। डिपॉजिट। अब यहां से जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। हाँ। क्या आप पहला स्टेप लेते हो? बेस ऑफ द पिरामिड इज कंप्लीट। एग्जैक्टली। हाँ। अब म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टिंगली सारे ही ऑप्शंस मौजूद हैं। हाँ। आप सारे, मार्क माय वर्ड, हाँ। सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो। यस। कोई ऐसे आपके इन्वेस्टर हैं जो कहते हैं कि बेटा नहीं, मेरे को ना ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, बट हाँ। मेरे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी वगैरह है, बट हाँ इन्फ्लेशन इतना हो रहा है, महंगाई इतनी है, कुछ तो बता दो। हाँ। तो आपके पास इक्विटी सेविंग्स फंड है, एग्जैक्टली। करेक्ट। हाँ। कि आप टैक्सेशन के साथ में भी एक पॉजिटिव, उसके साथ में आप हल्का एक इक्विटी का एक्सपोजर दे सकते Yes. हो। फिर बैलेंस एडवांटेज फंड है आपके पास, फिर एक आपका इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हैं, हाँ। फिर आपके पास पूरी कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फिर मिड कैप है, Mid फिर cap. स्मॉलर कंपनी कैप फंड है, हाँ। उसके बाद फिर सेक्टोरल फंड्स है, हाँ। डायरेक्ट स्टॉक्स है। तो ये Of पूरा एक तरह से मैं आपको पिरामिड मैंने वॉक थ्रू कर दिया। हाँ। मैं फिर इसको केज इन नहीं करना चाहूंगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, एक्स को ये दीजिए, वाई को ये दीजिए, डिपेंडेंट रहेगा कि क्या As per the रिक्वायरमेंट है। situation. लेकिन बेहद जरूरी, मैं फिर हाईलाइट करूंगा, किसी Yes. गोल से जरूर अटैच जरूर। करें अपने इन्वेस्टमेंट को, एंड अकॉर्डिंगली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिक्स रखें,
एडिशनल रिस्क ना लें। ना ले। ग्रीड और फियर, हाँ। 2 इमोशंस हैं बिल्कुल। जो हमें अवॉइड करने हैं। खुद सेल्फ चेक करना है कि ये इन्वेस्टमेंट क्या मैं ग्रीड के चलते कर रहा हूं, हाँ। या मैं टू फेयरफुल हूं, मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं। दोनों तरफ गलत। सर वी टॉक्ड अबाउट SIPs, आपने बताया डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है एंड एसेट एलोकेशन। आजकल सब लोग बात कर रहे हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में, जैसे लाइक करंटली वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और अब धीरे धीरे हम 3rd लार्जेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में सब सुनते हैं, बट हम लोग जैसे रिटर्न्स के बारे में कभी नहीं बता सकते कि एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलेगा या कितना, सब लोग जैसे पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे इन्वेस्ट करते हैं। आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की जो इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से रखना चाहिए? थैंक यू फॉर रेजिंग दिस हर्ष, बिकॉज ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड दीज डेज सर मार्केट को देखते हैं सब लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं इसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने इकोनॉमी की बात करी कि यहाँ हम अभी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट होने जा रहे हैं, $5 ट्रिलियन और उसके फिर $9 ट्रिलियन हो जाएंगे। आई थिंक जनरली जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हम प्राउड इंडियंस हैं, इस बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक्सपेक्टेशन ना, पहले मैं नंबर पे नहीं आ रहा हूँ, मैं 1-2 स्टेप और पीछे जा रहा हूँ। मैं ये बोलूंगा कि आपको एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि आज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, हम उसके ओनर बन जाएं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अपने पहले ही क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि परचेजिंग पावर लूज हो जाती है। करेक्ट। कि अगर आज हम भले ही हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, या जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, एवरीथिंग इज ग्रोइंग अप। करेक्ट। तो अगर मैं खाली कंजम्पशन में रहता हूं, तो मैं इसका एक विक्टिम हूं। करेक्ट। यानी कि अब मैं उन्हीं चीजों को, एक मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, या मैं नहीं भी बढ़ाता हूं, उन्हीं चीजों को कंज्यूम करता हूं, तो मेरे को 5 साल 10 साल बाद कहीं ज्यादा पैसा शेल आउट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैं एक बहुत सिंपल सा पर्सपेक्टिव देता हूं कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसके आप ओनर बन जाइए। भाई ब्रॉडली स्पीकिंग, बिजनेस में ज्यादा वेल्थ क्रिएशन है। ब्रॉड एग्जाम्पल कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान, हम विशेषकर हम इंडिया में बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं, आप डेली लाइफ में लगभग 150 to 160 प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कंज्यूम करते हो, वो लिस्टेड स्पेस से आते हैं। करेक्ट। उन्हीं को अगर मैं खरीद लूं अगर, तो मैं बिजनेस ओनर बन गया। You become a part of it. करेक्ट। एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने सोप का एग्जाम्पल दिया, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया। आप गए जिस घर में आप रह रहे हो, उस मॉर्निंग में आप वॉशरूम में जा रहे हो, बेडरूम में उठे हो सो के, आप सीमेंट है, स्टील है, इंटीरियर्स हैं, पेंट है, ऑटोमोबाइल है, क्लोथिंग है, अपैरल है, शूज हैं, क्विक कॉमर्स है, एंडलेस थिंग। इमेजिन, इंटरेस्टिंग थॉट है ये। 150 to 160 लिस्टेड कंपनीज हमारे आसपास हैं, उनके आप ओनर बन जाइए। बिल्कुल। आपने एक्सपेक्टेशन की बात करी, मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेशन रखी, मैं ओनर बन गया। जब ओनर बन गए, बिजनेस बॉस कहते हैं ना, हथेली पे सरसों नहीं उगती, समय लगता है, समय दो। करेक्ट। वही आपको म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन, कि आपको अच्छे से क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं, फंड के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड होते हैं, और उन पोर्टफोलियोज में आप इन्वेस्ट करते हो, इन्हीं बिजनेस के आसपास आप खरीदते हो। थीम अलग होगा, वो प्रोसेस अलग चीज है। मैंने एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल दिया है। तो यही बात मैं करूंगा, पहला एक्सपेक्टेशन आपका होना चाहिए कि मैं बिजनेस ओनर बन गया। भले ही आप प्रोफेशनल हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपका कोई बहुत वेरी डिफरेंट बिजनेस है, पर स्टॉक मार्केट आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इन बिजनेस को ओन करने का। अब आती है बात, लोग ना नंबर पूछना चाहते हैं, तो इसका ब्रॉडली एक थंब रूल बोला गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ नंबर है प्लस जो आपका इन्फ्लेशन है, उसका एक एडिशन आप कर लें, लगभग दैट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था 843 वाला एग्जांपल में, अब वो नंबर आता है लगभग 12% के आसपास, सपोज करिए। एग्जैक्टली। ठीक है, फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस में बात कर रहा हूँ। 12% मान लीजिए। 12%। ये लोगों को ना मजा नहीं आता 12% है ना हर्ष। करेक्ट। एवरीवन वांट्स मोर। मैं फिर बोलूंगा, 8 साल में 50 लाख, फिर 4 साल में अगला 50 लाख, फिर 3 साल में 50 लाख, 20 साल में हर साल 50 लाख बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। 12% की ग्रोथ जर्नी थी वो। करेक्ट। अब आप सोचिए, मैं लोग जो हमारा ऑडियंस है उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा
कि हम कैसे अचानक से अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। पेरेंट्स के नाम फिक्स डिपॉजिट करते हैं लोग, बिल्कुल, क्योंकि सीनियर सिटीजन को 0.5 एक्स्ट्रा मिलता है, एग्जैक्टली, राइट? एस्टैब्लिश्ड बैंक्स हैं, हाँ, दे स्पेंडिंग crores ऑफ रुपीज ऑन एडवर्टाइजिंग कि हाँ, भाई हमारे सेविंग बैंक अकाउंट पे 7% मिल रहा हाँ, है, राइट? हाँ, पीपल आर अट्रैक्टेड, लोग अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि लोग चेंज करते हैं बैंक, 6 का 6.5 होने में, हाँ, 6.5 का 7 होने में। अकाउंट से चेंज हो जाते हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं कि आप, ठीक है सर, आपके पोर्टफोलियो में आपने कन्वेंशनल प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं 6-7% रिटर्न, इन्फ्लेशन भी 6-7% है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, आप घर क्या लेके जा रहे हो? हाँ, इधर आइए आप, हाँ, ये डिवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो है, द होल स्टोरी यू टेल देम, रिटर्न एक्सपेक्टेशन सर 10-12%, बस, राइट? एग्जैक्टली, तो कह रहा हूं ये शुरुआत यहां से होती है हर्ष, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपने एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखते हैं ना, हाँ, तो आप गलतियां नहीं करेंगे। नहीं करते, एग्जैक्टली, गलतियों की शुरुआत यहां से होती है। हाँ, आपने एक्सपेक्टेशन रखा कि हाँ 18, 20, 25% रिटर्न आएगा, हाँ, एक साल में अपफ्रंट आ गया, हाँ, राइट? बिल्कुल, उसको आप सस्टेन नहीं कर नहीं सकते कर सकते, ईयर ऑन ईयर, एग्जैक्टली, करेक्ट? तो वो उस रेस में पड़ना ही क्यों है? जब एक्सपेक्टेशन आपकी लो है, हाँ, तो आप गलतियां भी नहीं करेंगे, आप रिस्क ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज में नहीं जाएंगे, आप मार्केट में भी चेष्टा नहीं करेंगे कि मैं कुछ बहुत रिस्की स्टॉक्स हाँ, को चेस करूं, एंड एंजॉय योर लाइफ यार। एग्जैक्टली, और 12-13% बहुत रिटर्न बहुत होता है, कम नहीं है। तो ये कोई सोचे कि मेरे को उस जर्नी में नहीं जाना नहीं है जाना, 20 हाँ, साल की, हाँ, मैं 5 साल में कर लूंगा, तो मैं ये बताना चाहूंगा सब ऑडियंस को, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। कभी नहीं, और बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूं, अगेन मेरा ओरिजिनल नहीं है, जी, जी, पर जैसे हम आप सब लोगों से सीखते हैं। तो फादर जो है ना बेटे को बोल रहा है कि बेटा देखो, अगर तुमको वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तुमको 15 साल लगेंगे। अगर तुम एक प्रोफेशनल तरीके से और एक प्रोसेस फॉलो करोगे, तो 15 साल में यू विल हैव सफिशिएंट Certain वेल्थ। number, yes, अगर तुम्हें जल्दी है हाँ, वेल्थ क्रिएशन की, तो तुम्हें 25 साल लगेंगे। प्रोसेस फॉलो करोगे, तो पेशेंस रखोगे, तो 15, 15, जल्दी में हो तो 25। 25, सो तो इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है। यस, तो आई होप जो ऑडियंस है हाँ, हमारे, वो समझ जाएंगे हाँ, कि बिना पेशेंस के और बिना प्रोसेस के पैसा संभव नहीं है। एंड द होपिंग ऑफ द फंड्स कि आप आज इस फंड में, आज दूसरे फंड में, तो बिल्कुल उसको नहीं नहीं होता करना है, चाहिए, बिल्कुल नहीं होता। समरी बेसिकली ये रहता है कि जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है आपका, वो कहीं ना कहीं जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो नॉमिनल जो हमारा एक रिटर्न रहता है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, वो कहीं ना कहीं रहना चाहिए, एंड योर बिल्कुल पोर्टफोलियो शुड ग्रो इन दैट टर्म। 100%, देयर इज नो अदर वे यार। सर आजकल बहुत ज़माना है टेक्नोलॉजी का, लोग आजकल इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, सो देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स, और बहुत सारे नए नए लोग आते हैं जो एडवाइस करते हैं लोगों को, शेयर मार्केट में टिप्स मिलती हैं। सो लाइक जब भी कोई बंदा किसी भी लेवल पहुंचता है, इट इज़ थ्रू अ कोच। जैसे फॉर एग्जांपल आज विराट कोहली की बात करें, ही हैज़ अ कोच। हम अर्जुन और कृष्ण की बात करें, तो अर्जुन, महाभारत में अर्जुन की हेल्प कृष्ण जी ने करी थी। सो व्हाट डू यू थिंक, जब कोई बंदा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कर रहा है, उसको खुद अपने रास्ते पे चलना चाहिए, और ही शुड हैव सम हैंड होल्डिंग, या उनको किसी के साथ गाइडेंस लेनी चाहिए? ही शुड हैव एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर, और शुड ही डू द लाइक वर्ड इज DIY, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग? ठीक है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्री का। तो देखिए, मैं किसी एक चीज को फेवर नहीं करूंगा हर्ष, कि नहीं आपको यही करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हर इंसान को पता है अपनी कैपेसिटी, यस, करेक्ट? हाँ, मुझे पता है कि किसी भी क्षेत्र में मेरे को कितनी नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, उसको कितना दूर तक लेके जा सकता हूँ। एग्जैक्टली, अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि उनको पूरी नॉलेज है, हाँ, वो बहुत सही टाइम से डिसीजंस ले सकते हैं, एसेट क्लास चूज कर सकते हैं, उसके अराउंड जो बहुत सारा एक पैराफर्नेलिया है पूरे सब से खुद कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मार्केट पूरा खुला हुआ है, स्टॉक में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपने बोला DIY प्लेटफॉर्म, वो कर सकते हैं। पर्सनली अगर मुझसे आप पूछोगे, तो मैं थोड़ा बायस्ड हूँ कि मैं बोलूंगा कि एडवाइजर बेहद जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जो हमने इस अपने कन्वर्सेशन में चर्चा करी, इमोशंस जब होते हैं ना, आप बोलोगे यार पोर्टफोलियो मैं भी देख रहा हूं, मैं एनालिटिक्स कर सकता हूं, बहुत अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब इमोशंस आते हैं ना, तब उसको कंट्रोल करने के लिए आपके साथ में अगर कोई बंदा बंदी जो भी आपके एडवाइजर साथ में खड़े हैं,
अगर वो आपको रैशनल रीजन दे रहे हैं कि नहीं सर एसआईपी नहीं रोकनी है अभी, एग्जैक्टली करेक्ट, इन हाँ। रीजन से नहीं रोकनी है, हाँ और आप कन्विंस हो जाते हो, हाँ उसका जो अल्फा जनरेशन होगा ना आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, यस वो अनमैच्ड है। वही इमोशन की अगर मार्केट जो है प्रोलॉन्ग तरीके से नहीं चला है, अगर उसके अंदर टाइम करेक्शन हो गया है, आपको सेंटिमेंट्स आपके लग रहे हैं कि नहीं यार मैं अभी नहीं सेव करना है, अभी हाँ। और मार्केट नीचे जाएगा, और वही आपका एडवाइजर आपको नज करके पुश करके समझा करके प्रोफेशनली समझा करके यस आपके इन्वेस्टमेंट शुरू करा देता है, बढ़वा देता है, और होल्ड कर उसका जो इम्पैक्ट होएगा ना, अगेन वो अनमैच्ड है, वो Unmatched। अल्फा, वो डेल्टा जो क्रिएट होगा आपके वेल्थ क्रिएशन में। तो मैं पर्सनली बहुत बाइस्ड हूँ इसके लिए, मैं बोलूंगा Yes। कि यस Well, डेफिनेटली आपके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एडवाइजर होना चाहिए। देखो ये देखने में भी आया है, घर परिवार के ही एग्जांपल्स हैं, बच्चे हैं, अब घर के इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किए, जहां वैल्यू 4 लाख 5 लाख हुई, दे आस्क मी कि अरे अंकल या मामा कोई है क्या, आप कोई बता है दें, या हाँ आप बता हाँ सकते हैं क्या। हाँ हाँ देन अगेन आई असाइन टू देम कि हाँ भैया ये अंकल हैं, ये अंकल है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हाँ एडवाइजर हैं, yes, आप जाइए, आप बात करें, आपको गाइडेंस मिलेगा। बिल्कुल। एंड सर कमिंग टू द पॉइंट, आपने कहा एडवाइजर जरूरी है, बट व्हाट आर द 2 और 3 क्वालिटीज आपके हिसाब से कि जब कोई इन्वेस्टर अपना एडवाइजर चूज कर रहा है, सो ही शुड हैव दीज? ये देखो बहुत तरीके से मालूम पड़ जाएगा कि एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस हाँ अगर आपने ले रखे हैं तो एक हाँ एडेड एडवांटेज है। एडवांटेज है आप इंडस्ट्री की जो नॉलेज है, जब आप बात करेंगे अपने हाँ डिस्ट्रीब्यूटर से, एडवाइजर से, हाँ आपको मालूम पड़ जाएगा, और आपको बहुत क्वेश्चंस करने चाहिए। हाँ देखिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं ना, दे विल नॉट हैव अ गन इन देयर हैंड, कि एग्जैक्टली आपको मेरे पास मैं आ गया हूं, मुझे देना ही देना है हाँ बिजनेस, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप 1-2 से डील करिए, हाँ एग्जैक्टली प्लस सर्विसेज हैं। हाँ तो क्या मैं अपने लोगों को, ये जो हमारे ऑडियंस है, बताना चाहूंगा कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कि जो काम है, हाँ देखिए इंडस्ट्री का ड्यू डिलिजेंस करना होता है, बिल्कुल आपको फंड का ड्यू डिलिजेंस करना होता है कि हाँ कौन से फंड रखने हैं, कौन से कैसा नहीं रखने हैं। आप इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं कि सूटेबिलिटी क्या है आपकी, आप उनका डिजिटल ऑनबोर्डिंग कराते हैं, यस आप उनका जो पेपर वर्क है, बहुत सारी चीजें, उनको आप उनकी हेल्प करते हैं। हाँ नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको उनको आप आप हैंडल करते आप बहुत से लोग एक तरीके से बैक ऑफिस होते हैं क्लाइंट हैं का, यस उनके टैक्सेशन में हेल्प करते हैं बहुत से लोग। तो देखिए लिस्ट बहुत बड़ी है। बड़ी है हाँ तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आए और ट्रांजैक्शन करा दिया कि फंड एक खरीद लो और बैठ जाओ। बैठ जाओ यस तो इसके बैकड्रॉप में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक हाँ। सर्विस डिलीवरी का पूरा एक पैकेज है, पैकेज एग्जैक्टली करेक्ट। तो जो एक डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करता है मेरे ख्याल से। एंड सबसे बड़ी बात है फिर आपका एग्जिट मैनेजमेंट है, हाँ कि गोल आ गए, गोल से कितने दूर हैं हाँ हम। कैश मैनेजमेंट है हाँ कि अभी पैसा, जो हमने पिरामिड की बात करी थी कि नहीं हाँ सर यहाँ से नहीं निकालना है, मार्केट में अभी करेक्शन है, मैंने आपका पैसा कंटिजेंसी के लिए मैनेज कर रखा है, इससे पैसा अभी हम निकालेंगे। हाँ तमाम चीजों के लिए मैं तो बहुत बोलूंगा कि एक मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट, हाँ एक एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर होता है, एग्जैक्टली होना चाहिए। हाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एडवाइजर साथ में होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर अभी 10 साल पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड्स को बोलते थे कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की है, आज बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, एवरीवेयर ऑन एवरी होर्डिंग इट इज म्यूचुअल फंड सही है। आगे जाके आपको क्या लगता है, क्या सवाल होगा? लाइक व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव इज कि लोग कहेंगे कि कोई दोस्त आपस में बात कर रहे हो, वो कहेंगे कि आपके पास म्यूचुअल फंड नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक वेयर इज द इंडस्ट्री हेडिंग टुवर्ड्स? ये देखो इंडस्ट्री ने बहुत प्रोग्रेस करी है Yes. हर्ष, और मैं इसमें आई एम ग्रेटफुल टू द रेगुलेटर, यस क्योंकि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसको इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं। और उसके चलते जो आपने कैंपेन देखा, म्यूचुअल हाँ। फंड सही है, हाँ और इंडस्ट्री के जो प्रयास रहे हैं वो हाँ। सेवरल इयर्स, हाँ हम लोग कितने ही कैंप्स, कितने ही सेमिनार्स करते हैं, और खाली हम नहीं, जितने भी पेयर ग्रुप में लोग हैं, Yes. कोई प्रिंट के फॉर्म में, कोई क्लासरूम सेशंस में, जगह जगह तमाम बात हो रही है, Yes. टीयर 2, 3, 4 सिटीज में सेशंस हो रहे हैं। आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स के जो एसेट्स हैं, यस वो अभी टोटल बैंक डिपॉजिट का 1/3 है, 1/3 एग्जैक्टली ठीक है ना। हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बिकॉज यूएस में आप 200 टाइम हो, तो यहाँ पे भी होगा, हाँ अलग अलग मैं बोलूँगा इकोसिस्टम है। यस बट हाँ, एक बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो घर घर म्यूचुअल फंड मुझे ज्यादा एक सही लगता है कि सही म्यूचुअल लगता है। फंड सही है, हाँ जो आप ही ने कहा था कि हाँ घर घर म्यूचुअल घर फंड। म्यूचुअल फंड और उससे भी ज्यादा जरूरी है, खाली म्यूचुअल फंड होने से काम नहीं होगा। यस म्यूचुअल फंड अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है प्रोडक्ट यार, नहीं है, म्यूचुअल फंड अपने आप में एक पाइप है पाइप जो आपको डिफरेंट एसेट क्लास में जर्नी में लेके जाता है। तो आपका सफिशिएंट जो आपके इन्वेस्टेबल सरप्लसेस हैं, यस वो प्रेडोमिनेंटली म्यूचुअल फंड के थ्रू मैनेज हो, हो। वो एक ड्रीम है।
और अभी मैं बोलूँगा बहुत लंबा सफ़र है तय करने के लिए। बहुत बड़ा पोटेंशियल है अभी हमारे कंट्री में। हाँ। बहुत से लोगों को रिक्वायरमेंट है। हाँ। सो आई थिंक आप हैं, हम लोग सतत लगे हुए मिलके हैं और इस काम में करने के लिए, एंड आई एम श्योर वी विल रीच दैट माइलस्टोन कि जितना बैंक डिपॉजिट है इंडिया में, हम एटलीस्ट उसके इक्वलेंट तो हो ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन दीज टॉपिक्स, और आपके जो एक्सपीरियंस से हमारे जो इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलेगा टू नेविगेट द मार्केट वॉलेटिलिटी जो ऊपर नीचे हो रहा है, और उनका बिहेवियर आई थिंक ज़रूर इंप्रूव होगा आपके सजेशंस और एडवाइस से। So thank you very much for Thank you very much, Harsh, for having me here, and I wish you all the very best. And I wish all our listeners and viewers the very best in their investing journey. Thank you, Thank sir. you very much. Thank Thank you you. for- Thank you. thank you.